कोरोना के बढ़ते संक्रमण के दौरान राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा 18 अप्रैल से नया गाइडलाइन जारी करने के बाद दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने बंद करने संबंधी निर्णय के लिए सभी जिलों के डीएम को अधिकृत किया गया था, जिसके तहत सारण जिलाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे और एसपी संतोष कुमार ने संयुक्त आदेश जारी करके अलग अलग श्रेणियों की दुकानें अलग अलग दिनों को खोलने का आदेश जारी किया है। सप्ताह में किस दिन कौन सी दुकानें खुलेंगी यह जानने से पहले यह अनिवार्य रूप से जानना जरूरी है कि प्रतिदिन रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा और जो भी दुकानें जब भी खुलेंगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइज़र का प्रबंध दुकानदारों को करना होगा। आइए देखते हैं किस दिन किस श्रेणी की दुकानें खुलेंगी। पहली श्रेणी में दैनिक उपयोग में आने वाले वस्तुओं की दुकानों एवं प्रतिष्ठानों को रखा गया है, जैसे कि किराना दुकान, डेयरी या मिल्क बूथ, मेडिकल यानी दवा दुकान, सभी प्रकार के हॉस्पिटल, निजी क्लिनिक, होम डिलीवरी सेवा, रेस्टोरेंट्स इत्यादि से, ई कॉमर्स सेवा, अनाज मंडी, फल सब्जी मंडी, मीट मछली की दुकानें, पशु चारा की दुकान एवं हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की दुकान, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसी, ऑटोमोबाइल टायर एवं ट्यूब लुब्रिकेंट्स, स्पेयर पार्ट, मोटर वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर मरम्मत इत्यादि, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान जैसे कि सीमेंट, बालू, स्टोन चिप्स, स्टील ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनिटरी फिटिंग, लोहा पेंट, शटरिंग सामग्री, साइकिल तथा साइकिल मरम्मत की दुकान एवं मोची की दुकान। यह सभी दुकानें सप्ताह के प्रतिदिन खुलेंगे, जिसके लिए समय शाम को 6 बजे तक निर्धारित किया गया है। लेकिन यह नियम अति आवश्यक सेवाओं जैसे कि परिवहन, बैंकिंग, ई कॉमर्स, डाक, स्वास्थ्य, फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगा। दूसरी श्रेणी की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही खुलेंगी और इस श्रेणी में रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल दुकान, सैलून, पार्लर, फर्नीचर की दुकान और सोना चांदी की दुकान। यह सभी दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी। अब बात करते हैं तीसरी श्रेणी की, और तीसरी श्रेणी की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी और इस श्रेणी में रखा गया है कपड़ा दुकान, रेडीमेड बर्तन की दुकान, जूता चप्पल की दुकान, स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद की सामग्री का दुकान, ड्राई क्लीनर्स की दुकान, कृषि कार्य एवं कृषि यंत्र से जुड़े हुए सभी दुकानें एवं इसके अलावा पहले बताई गई सूचियों में जिन दुकानों का नाम नहीं है वह सभी दुकानें भी मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी। इन दुकानों को खोलने के लिए शर्त यह रखा गया है कि लोग अपने आवासीय क्षेत्र के निकटतम जगहों से ही खरीदारी करें। दुकानों एवं कार्यालयों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकान एवं प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार द्वारा साबुन, सैनिटाइज़र एवं आगंतुकों के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। दुकान या कार्यालय परिसर में सामाजिक दूरी का अनुपालन करने के लिए सफ़ेद गोला बनाना अनिवार्य होगा एवं सर्दी खांसी लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को काम करने या काउंटर के पास आने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा इस आदेश में यह भी लिखा गया है कि जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक स्थान 15 मई तक बंद रहेंगे और इस अवधि में बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीकी चयन आयोग, केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को छोड़कर किसी भी तरह की परीक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी प्रकार के सरकारी या निजी कार्यक्रम करने पर रोक रहेगा, लेकिन यह रोक दफन, दाह संस्कार, विवाह एवं श्राद्ध कार्यक्रमों पर लागू नहीं होगा। दफन एवं दाह संस्कार के लिए 25 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है, वहीं विवाह एवं श्राद्ध कर्म के लिए अधिकतम 100 लोगों की सीमा निर्धारित की गई है। और जैसा कि पहले से ज्ञात है कि सभी प्रकार के धार्मिक स्थल 15 मई 2021 तक बंद रहेंगे। साथ ही जिले के सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान पूर्णतः बंद रहेंगे।
जिले भर में चलने वाले रेस्टोरेंट्स, ढाबा, भोजनालय इत्यादि के संबंध में कहा गया है कि इन जगहों पर बैठकर खाना खाना प्रतिबंधित रहेगा। वहीं होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस यानी कि पैकिंग कराकर जिनको घर ले जाना है ले जा सकते हैं और यह सेवा रात्रि 9 बजे तक चालू रहेगी। सारण जिले के एसपी और डीएम द्वारा संयुक्त रूप से जारी किए गए इस आदेश में 11वें बिंदु पर लिखा गया है कि असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सारण और सहायक औषधि नियंत्रक सारण को आदेश दिया जाता है कि महत्वपूर्ण दवाओं जैसे कि रेमडेसिविर, एंटीबायोटिक एवं अन्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं और यह सुनिश्चित करें कि यह सहजता से उपलब्ध हो। 12वें बिंदु पर लिखा गया है कि असैनिक शल्य चिकित्सक मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सारण और सभी अनुमंडल पदाधिकारी सारण मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीजों के उपचार की व्यवस्था और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल निर्धारित करने हेतु आदेश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं 13वें बिंदु पर लिखा गया है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी प्रखंड पदाधिकारी जिले में कोविड-19 सेंटर, स्वास्थ्य केंद्रों पर बेडों की संख्या बढ़ाने हेतु अतिरिक्त भवनों को चिन्हित करके की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। वहीं 14वें बिंदु पर लिखा गया है कि असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी सारण को आदेश दिया जाता है कि सभी आवश्यक दवाओं एवं मानव बल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। 15वें बिंदु पर छपरा नगर निगम के नगर आयुक्त को आदेश दिया गया है कि कचरा उठाने वाले वाहनों में बजने वाले जिंगल के माध्यम से कोरोना वायरस से संक्रमण हुए लोगों को बचाव एवं सजग रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करना सुनिश्चित करवाएंगे। इसके साथ ही सभी अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, नगर आयुक्त और कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत भी अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत समरूप कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। 16वें बिंदु पर उप विकास आयुक्त, जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, ग्राम अधीक्षक, सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी, मनरेगा के सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि बाहर से आ रहे मजदूरों की लगातार समीक्षा करके उन्हें आवश्यकता अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु औद्योगिक क्लस्टर योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुंचाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे एवं इस कार्य का अनुसरण उप विकास आयुक्त सारण द्वारा किया जाएगा। 17वें बिंदु पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र अंतर्गत धावा दलों का गठन कर अनुमंडल स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित करके उपयुक्त दिए गए निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। 18वें बिंदु पर सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को यह आदेश दिया गया है कि भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति करेंगे, जिनके द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर सामाजिक दूरी का अनुपालन तथा कोविड-19 उपाय तथा मास्क, सैनिटाइजर आदि के उपयोग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। और इस आदेश के 19वें बिंदु पर छपरा नगर निगम के नगर आयुक्त और सभी कार्यपालक पदाधिकारी को आदेश दिया गया है कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों जैसे कि जलपान गृह, सब्जी मंडी, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ठेला, फूड कोर्ट आदि जगहों पर जहां अधिक व्यक्तियों की भीड़ लगती है वहां नियमित रूप से सैनिटाइजेशन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। इन सभी दिशा निर्देशों को उल्लेखित करने के बाद अंत में संबंधित सभी पदाधिकारियों को आदेश दिया गया है कि उपयुक्त आदेशों का उल्लंघन करते पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं भारतीय दंड विधान की धारा 188 तथा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाए।